Welcome to Mishika classes. Our today's topic is entrepreneurial skills. That is a part of chapter number 3 of artificial intelligence class number 11. And today we are going to discuss the introduction of this particular chapter. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. So first of all, entrepreneurial skills कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए entrepreneurship किसे कहा जाता है. The entrepreneurship is the to develop any new business, to run the new business by earning some profits. The ability to develop and organize and run the business to earn the profit is called the entrepreneurship. कि किसी भी बिजनेस को बनाना, उसको डेवलप करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे मैनेज करना, उसे चलाना और साथ ही साथ उससे प्रॉफिट भी निकालना, उसी को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ओके, और इजी लैंग्वेज में कहा जाए, द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. किसी भी बिजनेस को क्रिएट करना और उसे मैनेज करने को ही क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर्स किसे कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु starts his own business with the risk his own money to start the business. A person who start his own business with risk his own money. अपने ही पैसे से रिस्क लेकर जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. मीन्स कोई भी जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उस पर्सन को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. A persons who identify the needs of market and works to fulfill the requirement. वो पर्सन जो मार्केट की नीड को समझते हैं कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है और उसके लिए वो काम भी करता है कि वो चीज उनसे पूरी हो सके, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर. अब कोई भी बिजनेस है, कुछ भी चीज है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? वैल्यू का मतलब क्या आता है? वैल्यू का मतलब है वो गाइडेंस देना, वो स्टैंडर्ड सेट कर देना जिससे ये पता चले कि पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसका प्रोडक्ट कैसा हो. हम पर्सन के प्रोडक्ट को देखकर या पर्सन को देख के हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है. प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं पर्सन कैसा है. इट इज डिफाइंड एज द गाइडलाइंस और द स्टैंडर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस बिहेवियर इन दिस बिजनेस एटीट्यूड. जो भी पर्सन का बिहेवियर होता है वो उसके बिजनेस एटीट्यूड में शो होता ही होता है. इट इज अबाउट व्हाट द मैटर मोस्ट. ये बताता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए. एथिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसके लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या नहीं है. तो ये सभी चीजें के बारे में बताना कि वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ टू बिहेव, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट गोल्स सेट बाय हिम टू अचीव दम. कौन से गोल सेट करता है कि उन्हें अचीव कर सके. तो इन सभी चीजों की जो वैल्यूज करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड द वैल्यूज. उसी की वैल्यूज के बारे में बात की जाती है. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ द वैल्यूज क्या है हमारे? सबसे पहला है बिलीफ. सबसे पहला जो होता है बेस्ड ऑन बिलीफ. बिलीफ किस पे विश्वास रखता है वो, उसका क्या कंसेप्ट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बेस्ड ऑन द बिलीव्स एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट. क्या कंसेप्ट है और क्या वो विश्वास करता है. आगे गाइड द सिलेक्शन. सिलेक्शन को कैसे सिलेक्ट किया कैसे जाता है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हुए गाइड करता है किसी चीज को. इवेल्युएट क्या करता है, स्पेसिफिक इवेंट्स कौन कौन से इवेल्युएट किए जाते हैं, क्या क्या इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करने वाला है. और रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द सेट द ऑर्डर्स ऑफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट इज मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव. क्या है उसका मोटिवेट करने का ऑब्जेक्टिव, क्या है, क्या चीज को देख के वो मोटिवेट होता है या क्या चीज को देख के वो अपने प्रोडक्ट को मोटिवेट करता है. तो दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ द वैल्यूज. क्या एलिमेंट्स है. एंड लास्ट नॉट बॉट द लीस्ट, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन हैव डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग सिचुएशंस के लिए क्या उसकी जो वैल्यू सेट है वो अलग अलग है. मीन्स वो ये देखता है कि भैया मेरे ये वैल्यूज है, मैं ये सभी को फॉलो अप करूंगा, या फिर वो इस चीज में बिलीव करता है कि जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली उसके वैल्यूज होंगे. तो ये जो चीजें होती है ये इसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. तो अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो अपनी क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ मर्जी मुझे नुकसान हो जाए बेशक, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, तो वो उसकी वैल्यूज है ना, वो यही कंडीशन बिलीव करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा ही रहूंगा. तो अब वो उसका नेचर है कि जैसा है वैसे ही रहने वाला है. तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द वैल्यू. तो वो अपने प्रोडक्ट को भी वैसे ही रखा कि जो मर्जी कंडीशन हो जाए मुझे नुकसान बेशक हो जाए लेकिन मेरा प्रोडक्ट तो ऐसा ही रहने वाला है. तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द वैल्यू. तो उसका बिलीव यही है कि भैया जैसे हो वैसे ही रहो. उसका कंसेप्ट भी यही है. तो अगर वो पर्सन है कि भैया मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, तो वो अपने प्रोडक्ट के साथ भी करेगा. तो उसके वैल्यूज, उसके जो पर्सन के जो वैल्यूज होते हैं, ये पर्सन का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही उसका जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज होता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वैल्यूज. अब टाइप ऑफ वैल्यूज क्या क्या है. सबसे पहले है पर्सनल वैल्यूज, मतलब पर्सनल लेवल है पर्सन कैसा है. ठीक है. प्रोफेशनलिज्म कैसा है उसके अंदर, वो प्रोफेशनल कितना कितना सीरियस अपने काम को लेके. सोसाइटी को लेकर वो कितना सीरियस है, सोसाइटी में उसे स्टैंड कर तो उसके लिए क्या वैल्यू सेट करी हुई है, या कोर वैल्यूज.
दिस इज कॉल्ड द, हर वैल्यूज का जो बेसिक है वो है कोर वैल्यूज। तो इसके लिए क्या क्या सेट करी मैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर वैल्यू। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ईमानदार होना चाहिए। पर्सन पर्सन शुड बी ईमानदार, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन, हाउ डिटरमाइंड टू हिज वर्क, कितना ज्यादा वो कंसिडरेबल है, कितना ज्यादा वो डिटरमाइंड है अपने वर्क के लिए, कितना पैशनेट है, मीन्स अपने काम को लेकर वो कितना ज्यादा एग्रेसिव है, पैशनेट है अपने काम को लेकर, कितना सीरियसली वो कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो दीज आर द पर्सनल वैल्यूज। और ये जो चीजें हैं, इट हेल्प्स अ पर्सन टू टेक द टफ एंड द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। अगर वो ऑनेस्ट है, डिटरमाइंड है, पैशनेट है और अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट भी है, देन he can very easily take the complex and the tough decisions। वो बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स डिसीजंस और टफ डिसीजंस को ले सकता है। लेकिन अगर पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, या फिर अपने काम को लेकर डिटरमाइंड नहीं है, पैशनेट नहीं है, या फिर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो वो टफ डिसीजंस भी नहीं ले पाएगा, कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो दीज वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द टफ एंड द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो टफ डिसीजन या कॉम्प्लेक्स डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए ये वैल्यूज भी होना पर्सन में वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ पर्सन इज प्रोफेशनल, कितना पर्सन प्रोफेशनल है। अब उसके लिए क्या जरूरत, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्या है। तो गोल जो है वो सेट होना चाहिए। इंटीग्रिटी क्या है, वो क्या सोचता है, कितना कॉन्फिडेंस है, मीन्स वो कंपटीशन में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो इस चीज को देखते हुए कि मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज चाहिए और ऐसे चाहिए, और मैं कंपटीशन जितना मर्जी हो मैं नहीं झुकूंगा, तो वो इवेल्युएट कर सकता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगेन इट विल प्रमोट द प्रोफेशन, उसका जो बिजनेस लेवल है वो भी प्रमोट होगा। तो ही कैन कैलकुलेट द व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है सोशल वैल्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज के लिए क्या जरूरत है, दैट हाउ द पर्सन इज क्वालिटेटिव, पर्सन में कितनी क्वालिटीज हैं, या वो क्वांटिटी को मैटर करता है कि वे इसके लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है, या फिर वो जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। अब बात आती है मार्केट के अंदर क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल वैल्यूज के अंदर यही चीज देखी जाती है मार्केट में, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बिक रही है या क्वांटिटी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिटी मैटर ही नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। तो डिपेंड इस पे करता है कि भैया आपकी मार्केट कैसी है। कहीं पर ऐसा होता है कि भैया वहां पर तो क्वांटिटी तो कोई मैटर ही नहीं कर रही, क्वालिटी क्वालिटी मैटर कर रही है। कई जगह ऐसा है कि भैया क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वांटिटी तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे क्वालिटी चल रही है, क्वांटिटी, इसकी जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन के पास है वो ही इस मार्केट में टिक पाएगा। तो कंपनी कैन क्रिएट द पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी, इसी तरीके से कंपनी क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज द कोर वैल्यूज। अब कोर वैल्यूज किस में हेल्प करती है, मैंने कहा था ना सभी वैल्यूज की बेसिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट विल हेल्प द डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लेने हैं उसके लिए। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करने वाला जो मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में, और जो कस्टमर है उसके बीच में कैसा रिलेशन बिल्डअप करता है, उसमें ये हेल्प करता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने में भी कोर वैल्यूज हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर ये चीजें वो कर पाता है तो पर्सन क्या बन जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। तो कोर वैल्यूज हेल्प इन द सेल्फ डिसीजन। अब बात आती है फैक्टर्स कौन कौन सी हैं जो वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एक्शन फैक्टर। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनालिटी फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू। अब एक्शन फैक्टर वैसे जो डिपेंड करता है वो पर्सनालिटी और एनवायरमेंट बोथ पे करता है। इसमें क्या होता है, जब पर्सन जो एक्शन ले रहा है तो वो क्या रिजल्ट देने वाला है, ये रिजल्ट उसे कितना मैटर करने वाला है एक्शन से, दैट इज कॉल्ड द एक्शन फैक्टर। अब पर्सनालिटी फैक्टर में क्या पता चलेगा, पर्सनालिटी फैक्टर में मीन्स द इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी कैसी, द एलिमेंट इज एसेंशियल टू द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसी है उस पर्सन की, वो कितना अपने काम को लेकर सीरियस है या फिर वो अपने काम को लेकर डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। तो ये जो सारे फैक्टर दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी फैक्टर। इसमें पर्सन अपने नेचुरली जितना ज्यादा बिहेव करेगा, जैसा वो है अपने वैल्यूज को लेकर वैसे ही वो बिहेव करेगा, वो उतनी ज्यादा ही वो सक्सेस पा पाएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, आपके सराउंडिंग आ गई। द एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की सराउंडिंग ऐसी, जो इंटरप्रेन्योर है उसकी सराउंडिंग ऐसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो। डिफरेंट एस्पेक्ट मीन्स आप सुनकर क्या देख पा, क्या नोटिस किया आपने, देखकर क्या नोटिस किया, फील करके क्या नोटिस किया, तो वो चीजें इन्फ्लुएंस कितनी कर पाई हैं आपको, दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो वहां पे कुक करके फूड आया, तो आप वो देख रहे हो कि प्रेजेंटेबल है ये नहीं है, ओके टेस्ट में कैसा है, ओके उसकी स्मेल कही तो स्मेल कैसी आ रही है, या फिर अगर मुझे टच करें तो कितना ज्यादा इजी टू टीयर है या इजी टू टच है। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं कि कितना एस्पेक्ट्स आप
character पाते हो different different things को notice करके so this is called environmental factors that is for all of that's all for today's class. Do you have any doubt in comment? Thank you.